सो गाइस, स्कूल में तो हम सब लोगों ने ये फॉर्मूला सीखा ही होगा कि cos a प्लस b इक्वल्स cos a cos b माइनस sin a sin b। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? लेट अस गेट इनटू इट। यहाँ पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका ये एंगल है a और हाइपोटेनस की लेंथ है 1। इसका मतलब है हम यहाँ पर b सेट की जगह सिर्फ sin लिख सकते हैं। सेम तरीके से हम a सेट की जगह सिर्फ cos लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इसी ट्राइंगल को थोड़ा सा पर ऊंचा कर दिया है, एंगल 20 डिग्री से ऊंचा कर दिया है। यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए ए बी ई हमारे पास ओरिजिनल ट्राइंगल है और मैंने यहाँ पर इसको एंगल बी से ऊंचा किया है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक शेप बन रहा है हमारे पास। अब यहाँ पर आप अगर आप ख्याल करेंगे तो हम आपको एक ट्राइंगल दिखेगा ए बी सी, जिसका एक एंगल है ए प्लस बी। अब अगर हम इस एंगल की कोसाइन निकालने की कोशिश करेंगे तो वो होगा कॉस ए प्लस बी। अब कॉस ए प्लस बी क्या इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी ए सी बाई ए सी ओवर ए बी। अब ए बी की वैल्यू तो हमें पता है 1, क्योंकि यहाँ पर हमने ए बी की वैल्यू 1 ले रखी है। ए बी की वैल्यू तो 1 है, लेकिन ए सी की वैल्यू क्या है? हमें ए सी बाई ए बी होगा, तो नीचे हम अगर हम ए बी ना भी लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ए सी की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे ए डी माइनस डी सी, क्योंकि ए सी के मतलब तो ए डी माइनस डी सी हो रहा है। देख सकते हो मैं, आप देख सकते हो मैंने वो लिख रखा है ए डी माइनस डी सी। अब एक चीज आप ख्याल कीजिए, cos b की वैल्यू है, cos b की वैल्यू कितनी है इस ट्रायंगल में ए डी? इस ट्रायंगल में देखिए cos b की वैल्यू है ये बेस और हाइपोटेनस की लेंथ है a, क्योंकि ये हाइपोटेनस हमारे ओरिजिनल ट्रायंगल का बेस है। तो cos b होगा ए डी बाई हाइपोटेनस। तो मैं ए डी की जगह लिख सकता हूँ cos a cos b। अब मैंने इसी वजह से यहाँ पर ए डी की जगह cos a cos b लिख रखा है। अब यहाँ पर आ जाइए, ये एंगल है बी। अब यहाँ पर हमें एक और राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, क्योंकि मैंने इस पॉइंट से बी और बी से एडी को कनेक्ट एडी पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब और मैंने ई पॉइंट से बीसी की लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। इसका मतलब है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये एंगल है बी। इसका मतलब है ये एंगल होगा 90 माइनस बी, और क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल्स है ये और ये वाले, तो इसका मतलब होगा ये होगा 90 माइनस बी। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये एंगल है 90 माइनस बी, इसका मतलब दूसरा एंगल होगा बी। और ये यहाँ पर देखिए ये और एंगल बी और ये वाला एंगल मिलकर बन रहा है एक 90 डिग्री एंगल। इसका मतलब है अगर ये बी है तो ये बाकी का हिस्सा ये भी 90 माइनस बी होगा। और यहाँ पर एक और राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर है, तो ये भी एक 90 डिग्री एंगल होगा। और यहाँ पर परपेंडिकुलर एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक परपेंडिकुलर एंगल है, एक एंगल है 90 माइनस बी, तो तीसरा एंगल होगा बी। ठीक है, अब हम इस ट्रायंगल में देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि हम डीसी की जगह लिख सकते हैं ओ ई। ऐसा क्यों है? क्योंकि डीसी और ओ ई दोनों पैरेलल है और दोनों ने दो और पैरेलल लाइंस के इंटरसेक्ट किया है। तो इसका मतलब है जो इंटरसेक्शन जो का हिस्सा है वो डेफिनेटली सेम लेंथ वाला होने वाला है। तो अगर हम डीसी की जगह ओ ही लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पर मैं डीसी की जगह ओ ही लिख रहा हूँ। अब ओ की वैल्यू कितनी है उसके लिए हमें इस ट्रायंगल लिखना पड़ेगा। हमें ये पता है कि ये एंगल है बी। अब हम इसमें साइन भी निकालेंगे तो क्या होगा? हमें पता है ये साइड है साइन ए, क्योंकि ये इस ओरिजिनल ट्रायंगल का हाइट है साइन ए। अब अगर मैं साइन भी निकालूं तो ये होगा ये ओ ई ओवर हाइपोटेनस साइन ए। साइन ए होगा ओ ई ओवर हाइपोटेनस साइन ए। अब मैं ओ ई की जगह लिख सकता हूँ साइन ए साइन बी, और ओ ई की वैल्यू और डीसी की वैल्यू सेम है, तो मैं अगर डीसी की वैल्यू मुझे पता चल गई है साइन ए साइन बी। अब यहाँ पर मैं एडी माइनस ओ ई लिखूँ या फिर एडी माइनस डीसी लिखूँ, एक ही बात है। एडी की वैल्यू है कॉस ए कॉस बी और ओ ई या फिर डीसी की वैल्यू है साइन ए साइन बी। इसका मतलब है कॉस ए प्लस बी, इसकी वैल्यू हो जाती है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, थैंक यू, कीप लर्निंग।